Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. In this video, we will be learning about the practical portion of Java using NetBeans IDE. First of all, let us have a look on the syllabus of class 11 Java as given by CBSE. This is the syllabus. Here, the theory portion is also available and the practical portion is also there. सो थ्योरी पोर्शन के लिए जो वन शॉट वीडियो है जिसमें ये सारे थ्योरी के टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप थ्योरी पोर्शन की वीडियो देखेंगे, क्योंकि उससे आपके जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एंड जब आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपको प्रैक्टिकल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में। हमने चैप्टर 4 RDBMS का प्रैक्टिकल वन शॉट वीडियो में कवर किया है। मींस जितने भी उसमें प्रैक्टिकल के टॉपिक्स थे, जो भी MySQL की क्वेरीज थी, वो सभी हमने प्रैक्टिकल वन शॉट वीडियो में कवर किया है। बट इन केस ऑफ जावा ये प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन इतने सिंपल नहीं होते हैं एंड अगर इनको पार्ट वाइज कवर किया जाए तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एंड अल्टीमेटली समझ आने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इसीलिए समझ आने के लिए हम जावा के प्रैक्टिकल्स को पार्ट वाइज वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके लिए वन शॉट वीडियो कवर नहीं करेंगे। इन सभी प्रैक्टिकल के टॉपिक्स को हम पार्ट वाइज वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बता चुका है कि JDK कैसे डाउनलोड करना है, नेटबीन्स कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। सो वो डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो वी विल डायरेक्टली ओपन नेटबीन्स एंड प्रोसीड विथ क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। On the desktop, double click on the Apache NetBeans icon. Then here you can see the startup page has been shown here. ये start page आपके ऊपर डिपेंड है, आपको शो करना है या फिर नहीं करना है। अगर आपको ये स्टार्टअप पर शो नहीं करना है सो आप इस बॉक्स को अनचेक कर सकते हैं एंड अगर आपको इसे हर बार शो करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन हमारा फर्स्ट स्टेप है एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो उसके लिए हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, इनफैक्ट 3 हैं। सो आप ये बटन यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली बटन पर क्लिक करेंगे एंड न्यू प्रोजेक्ट के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज़ clicking the file menu and then selecting new project option, and the third option will be using this shortcut key Ctrl plus Shift plus N. So these are the 3 options by which you can create new project. So let us create it. Here under the categories option you have to select the option Java with Ant. यहाँ पर ये ऑप्शन हमने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर हम जो एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं जिसमें JFrame होगा, डिफरेंट बटन्स होंगे। ऐसी एप्लीकेशन के लिए हम जावा विद एंट यूज़ करते हैं एंड यहाँ पर हमने कैटेगरीज में वही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। देन इन द प्रोजेक्ट्स ऑप्शन you have to select Java application and then you will click on next button. So here you can change the name and location of the project if you want, and if you want to keep it the same you can. So you will uncheck this create main class here. आपको यहाँ पर main class create नहीं करनी है। So you will uncheck this and then आपको finish button पर click करना है। इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। हम इस स्टार्ट पेज को बंद कर देते हैं। देन ये जो विंडो है यहाँ पर हमें शो होता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स हमने ऐड किए हैं प्रोजेक्ट में, एंड इन द नेविगेटर विंडो यू सी द हायरार्की ऑफ दोज कंपोनेंट्स। अभी तक हमने कोई कंपोनेंट ऐड किया नहीं है प्रोजेक्ट में। लेट अस ऐड सम कंपोनेंट हेयर इन आवर सिलेबस एज इट इज़ रिटन। वी विल create the project and then we will
add JFrame form container. So here for that we will click on the name of the project and then right click on it, then select new option, then select the option JFrame form. हमारे सिलेबस में JFrame फॉर्म है इसलिए हम ये कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग. सो क्लिक ऑन इट. सो देन you will be asked for the name. Here you can change the name if you want. I'm not changing it. Let us click on finish button. So here you can see the JFrame form container has been added here, and in the navigator window also you can see that in the other components this component is being shown. क्योंकि अभी तक हमने कोई कंपोनेंट ऐड नहीं किया था अपने प्रोजेक्ट में, सो तब तक शो नहीं हो रहा था, बट अब हमने ऐड किया है तो यहाँ नेविगेटर विंडो में वो कंपोनेंट शो हो रहा है. यहाँ पर डिज़ाइन एरिया में आप देख सकते हैं JFrame फॉर्म यहाँ पर ऐड हो गया है. एंड यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था सोर्स एंड डिज़ाइन दो व्यू होते हैं. तो डिज़ाइन व्यू में आपको जो भी कंपोनेंट्स ऐड करने होते हैं वो कंपोनेंट्स आपको विजुअली विजिबल होते हैं, और जो सोर्स कोड व्यू है वहाँ पर आपको कोड दिखता है. आप कोड एडिट कर सकते हैं जब आपको कोडिंग करनी है. सो ये जो एरिया है डिज़ाइन एरिया, इसमें आपको एक पैलेट गिवन है, पैलेट विंडो है जहाँ पर आपको डिफरेंट स्विंग कंटेनर्स एंड स्विंग कंट्रोल्स गिवन हैं. अगर आप इनमें से कोई भी कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं सो आप उस पर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर ड्रैग करके लाते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर ऑफ नेटबीन्स. सो इसके नीचे एक प्रॉपर्टीज़ विंडो गिवन है. जो भी कंपोनेंट आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो होती हैं. सो जैसे कि अभी हमने कोई कंपोनेंट सेलेक्ट किया नहीं है, अभी हमने सिर्फ JFrame फॉर्म ऐड किया है, तो वो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ विंडो में शो हो रही हैं. एंड ऑल्सो यहाँ पर इवेंट्स कोड ये सब भी प्रॉपर्टीज़ विंडो में विजिबल होता है. सो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सीखा हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड हाउ टू ऐड JFrame फॉर्म कंटेनर टू इट. I hope these topics are clear to you. If you have any doubt or any confusion, you can ask me in the comment section. I will answer your query there, and we will learn about further practical topics in the upcoming videos. If you want to purchase Class 12 IT Code 802 sample paper book, the links are given in the description. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.